इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरह एक गरीब किसान का बेटा राजू अपने हालातों से परेशान होकर शहर आकर काम ढूंढने की सोचता है। अब आगे शहर पहुंचकर राजू काम के लिए बहुत भटका, लेकिन उसे काम नहीं मिला। उसने कई दिन फुटपाथ पर सोकर निकाले और खाने के पैसे बचाने के लिए वह दिन में एक बार ही खाना खाता था। इतने सब के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह निराश हो गया और सोचने लगा, घर से निकले कई दिन हो गए हैं, कुछ ही दिन में दिवाली भी आ जाएगी। मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं इस दिवाली उन्हें कपड़े और पटाखे दिलाऊंगा, लेकिन बिना काम के मैं ये सब कैसे करूं? तभी उसकी नजर एक सब्जी की दुकान पर पड़ी, जहां एक आदमी अपनी छोटी सी दुकान पर सब्जियां बेच रहा था। उसे देखकर राजू को एक आइडिया आया। अरे हाँ, दिवाली आ रही है, क्यों ना मेरे पास जो पैसे बचे हैं उनसे मैं भी दिवाली की सजावट के सामान की एक छोटी सी दुकान लगा लूं। वैसे भी इन सब चीज़ों की खरीदारी तो लोग करेंगे ही, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा काम शुरू करने का। राजू ने बाजार में कई दुकानों पर घूम घूम कर दिवाली में काम आने वाले सजावट के सामान खरीदे और फुटपाथ पर ही अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। और धीरे धीरे जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। लोग दिवाली के सामान के लिए उसकी दुकान से सामान खरीदने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी राम उसकी दुकान पर दिवाली का सामान खरीदने आता है। तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा, क्या तुम इस शहर में नए आए हो? तब राजू उसे पूरी बात बताता है। राजू की बात सुनकर राम बहुत हैरान हो जाता है। साथ ही उसे राजू पर गर्व भी हुआ कि उसने अपने बच्चों से किए वादे को पूरा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। वाकई में राजू, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। जरा एक मिनट रुको। राम ने अपनी गाड़ी में से पैसों से भरा एक बैग निकाला और राजू को दे दिया। राजू यह देखकर हैरान था कि आखिर राम उसे इतने पैसे क्यों दे रहा है। तब राम ने बोला, राजू, तुम हैरान मत हो, मैं तुमसे तुम्हारा ये सारा सामान खरीद रहा हूँ और इसके अलावा इस बैग में जो भी पैसे हैं वो सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? राजू, इसे एक संयोग ही समझो। बहुत साल पहले मेरे पिताजी भी ठीक इसी तरीके से गांव से शहर काम ढूंढने के लिए आए थे और उन्होंने भी अपनी छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। तब एक भले आदमी ने उन्हें पैसे देकर उनकी मदद की थी और कहा था कि मौका मिलने पर तुम भी किसी जरूरतमंद इंसान की मदद जरूर करना। अपने आखिरी समय में मेरे पिताजी ने मुझसे ये वादा लिया कि जब भी मुझे कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखे मैं उसकी मदद ज़रूर करूं। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो तुम जाओ और इन पैसों से अपना खेत छुड़वाओ और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दो। राजू ये सुनकर खुशी से झूम उठा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने राम को उसके नेक काम के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही वादा किया कि आगे चलकर वो भी जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। उसके बाद राजू खुशी से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले धनीराम के पैसे देकर अपना खेत छुड़वा लिया और साथ ही अपने परिवार और बच्चों को नए कपड़े और पटाखे भी दिलवाए। इस तरह राम की मदद से राजू की जिंदगी में ये दिवाली रोशनी और उम्मीद का त्योहार बनकर आई थी। तो इस दिवाली आप भी एक कदम बढ़ाइए और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। और टूनिवर्स टीवी की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली।